चिल्ड्रंस डे के दिन जयपुर के इस अनाथ आश्रम में एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसका पता किसी को नहीं था। 12 साल की आशा ने हिम्मत तो जुटाई, लेकिन जी हाँ दोस्तों, समय किसी के फैसले का इंतजार नहीं करता है। आशा ने बिना किसी देरी के सोफे के पीछे छिप करके खुद को सांस रोक करके वहीं दुबक करके छिपा लिया। आखिर इस अनाथ आश्रम में उसके साथ ऐसा क्या हो रहा था? कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है किस्मत और दूसरी बड़ी चीज होती है पैसा। ये नियम दीनदयाल अनाथ आश्रम के बच्चों को बहुत अच्छे से पता था। अनाथ आश्रम में कुल मिलाकर के 78 बच्चे थे। उस अनाथ आश्रम में जयपुर शहर से थोड़ी दूर पर बना यह अनाथ आश्रम हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। बच्चों के लिए सुविधाएं कम थी, लेकिन उनके जीवन में एक दूसरे के साथ इस आश्रम में होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, नया साल और बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे पर बहुत कुछ होता था। सरकारी ग्रांट भी आती थी। उनका कितना हिस्सा इन बच्चों पर खर्च होता था ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन जितना भी होता था उनके लिए बहुत था। इस बार नवंबर का महीना एक बार फिर से थोड़ी सी राहत लेकर के आया था। वैसे भी जयपुर में ज्यादा ठंड तो पड़ती नहीं थी, लेकिन इस बार आने वाले चिल्ड्रंस डे के दिन बच्चे बहुत ज्यादा ही उत्साहित थे। यही वो एक दिन था जब बच्चे सारे खुल करके हंसते थे और इस दिन कुछ स्पेशल खाना पाना भी होना था। सभी बच्चे 14 तारीख का इंतजार कर रहे थे और इनमें से एक थी 12 साल की आशा, जो कहने को तो 12 साल की ही थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ ऐसी थी मानो बरसों का दर्द और अनुभव लिए बैठी हों। वैसे तो वो ज्यादा बोलचाल नहीं करती थी, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे बहुत तेज दिमाग और सशक्त व्यक्तित्व छुपा हुआ था। आशा के साथ में जो हुआ था उसने कभी भी इसके बारे में किसी से नहीं कहा था। आशा को भी बाल दिवस अच्छा लगता था। उसे ताज़ा बने हुए हलवे की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। दरअसल आशा उन बच्चों में से थी जिनके माता पिता की कोई खोज खबर नहीं थी। उसके माता पिता एक कार हादसे में चल बसे थे। 6 साल की आशा को अपने घर से बेदखल होना पड़ा था और फिर वह यहाँ आ गई। इस आश्रम की मेंटर एक बंगालिन मैडम थी जो कि मिसेज चटर्जी के नाम से पुकारी जाती थी। वह हमेशा यह कहती थी कि आशा अपनी उम्र से काफी तेज है। आशा अक्सर उन मैम से कुछ न कुछ ऐसे सवाल पूछती रहती थी जिन्हें पूछने के लिए हिम्मत चाहिए होती थी। पिछले कुछ दिनों से आशा मिसेज चटर्जी के निशाने पर थी और उसे हर वक्त किसी न किसी वजह से परेशान करती रहती थी। आशा ने कुछ दिन पहले रात के वक्त आश्रम में आने वाले लोगों के बारे में पूछा था। आशा उस वक्त पानी पीने के लिए उठी थी और अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उस व्यक्ति को उसने जाते देखा और सुबह उठकर उसने इसके बारे में आश्रम में सबसे पूछा। इसके बारे में किसी ने भी उसे कुछ नहीं बताया। मिसेस चटर्जी इसके बाद आशा पर नजर रखने लगी थी। आशा ने भी इसके खिलाफ कमर कस ली थी। उसने मिसेस चटर्जी से बचते हुए दूसरी रात पहरा दिया और दीवार के पीछे कुछ आवाज सुनी। ये बाल दिवस के लगभग एक हफ्ते पहले की बात थी। आशा ने 2 आदमियों की आवाज सुनी, कागज रेडी, एक बार हम जमीन बेच दें फिर बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर देंगे। आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।